वन्देऽहं श्रीगुरुस्यूतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। दो चकोर दो चंद्रमा दो अली पंकज दो चातक दो मेघ प्रिय दो मछरी जल दो आश्रय आलम्बन दो विषयालम्बन दो प्रेमी प्रेमास्पद दो तत्सुख सुखिया दो लीला आस्वादन निरत महाभाव रसराज वितरण रस दो दुहुन को रचि विचित्र सुठी साज सहित विरोधी धर्म गुण जुगपत नित्य अनंत वचनातीत अचिंत्य अति सुषमामय श्रीमंत श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार एक तत्व दो तनु धरे नित्य रस पाराबार। आज श्री राधा माधव की अभिन्नता की विषय में वर्णन करेंगे। इन गोपियों में सर्वशिरोमणि है श्री वृषभानु दुलारी श्रीमती राधा रानी। गोपियाँ श्री राधा जी की काय विहय रूपा है। गोपियों का परम आदर और परम सेव्य श्री राधा में ही निहित है। श्री राधा रूपी दर्पण में ही कृष्ण का पूर्ण दर्शन प्राप्त होता है और वह दर्शन भी श्री कृष्ण को ही होता है। राधा वास्तव में कोई एक मानवी नारी विशेष नहीं है, वे भगवान की साक्षात अभिन्न शक्ति है। न भिन्न इत अभिन्न। इनके संग से ही भगवान में सर्वशक्तिमत्ता का प्रकाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह में कहा है, राधा बिना अशोभन नित में रहता केवल कोरा कृष्ण राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूँ मैं श्री कृष्ण। राधा मेरी परम आत्मा जीवन प्राण नित्य आधार राधा से मैं प्रेम प्राप्त करता निज जन में विस्तार। मैं राधा हूँ राधा में है राधा माधव नित्य अभिन्न। एक सदा ही बने सरस दो करते लीला ललित विभिन्न। श्री राधा के बिना मैं नित्य ही शोभाहीन केवल निरा कृष्ण रहता हूँ।
पर राधा का संग मिलते ही सुशोभित होकर श्री सहित श्री कृष्ण बन जाता हूँ। राधा मेरी परमात्मा है, मेरा जीवन है, मेरी प्राणभूता है। राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम का अपने प्रेमीजनों में प्रसार विस्तार करता हूँ। वास्तव में मैं ही राधा हूँ और राधा ही मैं है। हम राधा माधव दोनों सदा अभिन्न हैं। हम सदा एक ही दो बने हुए विभिन्न प्रकार की रसमयी ललित लीलाएं किया करते हैं। इतना ही नहीं, राधा मुझे इतनी अधिक प्रिय है, राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही अकली तमाम। उन राधा से भी उनका राधा नाम मुझे अधिक मधुर और प्यारा लगता है। राधा शब्द कान में पढ़ते ही मेरे हृदय की संपूर्ण कलियां खिल उठती हैं। कोई भी ऐसा प्रेम परिपूर्ण राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद ले सकता है। और प्रभु कहते हैं राधा नाम से भगवान को खरीद लेते हैं। नारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती सब मेरे ही स्वरूप है, मेरे ही रूप है। ये सभी मुझे प्राणों के समान प्रिय है और इन सब का भी मुझमें बड़ा अनुपम भाव है। परंतु राधा तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है और समस्त प्रिय प्रेमी जनों की मुकुटमणि है। राधा के सदृश प्राणाधिक प्रिय दूसरा कहीं कोई भी नहीं है। ये अन्यान्य सभी देवी देवता नित्य मेरे समीप रहते हैं, पर मेरी प्रियतमा राधा तो सदा मेरे वक्षस्थल पर ही निवास करती है। ब्रजवासी जन कहते हैं कि ब्रज में आकर भी जिसने राधा राधा नहीं कहा, राधा नाम नहीं जाना, उससे बड़ा ज़्यादा अभागा कोई नहीं है। कई लोग कहते हैं श्री सुखदेव महाप्रभु ने भी साक्षात गुरु स्वरूपा परम प्रेममयी महादेवी श्री राधिका का श्रीमद्भागवत में स्पष्ट रूप से नहीं लिया। वस्तुतः श्रीमद्भागवत में जैसा श्री राधा चरित्र का वर्णन तथा जैसे राधा लीला का गान हुआ है, वैसा अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। जैसे कोई पुत्र अपने माता और पिता के पास जाता है तो उनका नाम नहीं लेता, गुरु जी का नाम लेकर कोई उन्हें संबोधित नहीं करते। ये एक प्रेम की विधा है तथा मर्यादा है। रसिकों ने बताया है कि श्री जी के चरणों के नुपुरों से शब्द ब्रह्म का प्रकाश होता है। श्री राधा पद पद्म में नुपुर कलरव होय। नुपुर ध्वनि के आगे वंशी ध्वनि भी चुप हो जाती है। झंकार नुपुरवर्ती पत कर ही राधाम। जब वे चलती है तो ऐसी अद्भुत झंकार ध्वनि उत्पन्न होती है कि उस सुंदरता मधुरता में आगे शब्द ब्रह्म, अनेक मंत्र, वीणा, बंसी आदि सब शांत हो जाते हैं। जिस समय श्री राधा रानी गाती है तो उस गान की मधुरता के आगे श्री कृष्ण भी मौन हो जाते हैं। भावुक जन कहते हैं, बिना राधिका के जो श्री कृष्ण की उपासना करते हैं उसे तो अमावस्या के चंद्रमा का उपासक समझो। वस्तुतः श्री कृष्ण तत्व की प्रकाशिका तो वृषभानुजा ही है। इसलिए श्री वृषभानुनंदिनी को गांधर्वी का नाम से शास्त्र सम्मत दे रहा है। श्री राधा माधव देखने में भले ही दो प्रतीत होते हो, परंतु वास्तव में तो एक ही है। जैसे चंद्र, चंद्रिका, पुष्प सुगंध, जल तरंग, पृथ्वी गंध, जल रस, अग्नि रूप दाहकता, शब्द अर्थ आदि देखने में दो जैसे होने पर भी एक ही है। उन भगवान श्री राधा माधव के उपवेशनार्थ आसन एक ही है। दोनों की विचार वृत्ति बुद्धि भी एक ही है। दोनों का मन भी एक ही है। दोनों का ज्ञान भी समान ही है। दोनों का पद भी एक ही है। और तो क्या, श्री राधा माधव की आकृति, प्रकृति, संस्कृति, प्रवृत्ति भी एक ही है।
उनमें भेद नहीं है। श्री राधा कृष्णयो एकमासनम एका बुद्धि एकम मनः एकम ज्ञानम एकम आत्मा एकम पदम एका आकृति एकम ब्रह्म अतएव तयोर्न भेदः। एक बार मन की चंचलता को छोड़कर एकाग्रता पूर्वक जरा ध्यान से देखा जाए तो राधा माधव दो नहीं एक ही दिखेंगे, क्योंकि वे दो है ही नहीं, एक ही है। श्री माधव ही राधा है, बिंब प्रतिबिंब के समान श्री राधा ही माधव है। ये श्री राधा माधव ही साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मृत स्वरूप परम ब्रह्म है। यही इनकी जुगल स्वरूप है। प्रेमी साधक इन्हीं श्री राधा माधव जुगल की उपासना किया करते हैं।